नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। मित्रों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं पीएससी के लिए, मेंस के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं और हमने अभी तक जो बात की है वो पल्लवन और संधि का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं कि आपका नया जो कांस्टेबल के जो बच्चे हैं, जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और वो आपको मिल रही होंगी। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज उसको आप लाइव आइए। मॉर्निंग के समय ये सब आपका जो शो है, 3 घंटे का जो शो चलेगा, आपको आपकी मेहनत वहां पर रंग लाएगी। आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आप वो कांस्टेबल जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेशन है, आपका नेक्स्ट जो आपका आप जानते हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में आपका जो 2020-21 के लिए आपका प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर हम वो भी आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम यहां बात करेंगे आगे। तो उससे पहले बात करते हैं, फॉलो आप हमें कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल हमारा है @नेक्स्ट क्लासेस, टेलीग्राम चैनल @नेक्स्ट क्लासेस और हमारा जो फेसबुक है @नेक्स्ट लाइव क्लासेस और इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं या जो भी आपका अपग्रेड हम आपको जो करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए, वो हम प्रॉपर रूप से आपको एज अ पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स या वो जो आपका अपग्रेडेशन है वो आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जरूर कीजिएगा ताकि आप हर एक चीज जो आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर आपको हर चीज से आपको अपडेशन हो, वो चीज आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले आप एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि और जो आपके मित्र बंधु परिचित हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी मेहनत उन सभी बच्चों तक पहुंचे जो ये पढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पीएससी के लिए मेंस लिखने वाले हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आती है हिंदी में कि हमें हिंदी में लिखने के बावजूद भी नंबर नहीं मिलते हैं, या जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले हैं उन्हें पता पड़े कि हिंदी में नंबर कैसे लाए जाते हैं। कहने को तो बोला जाता है कि हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन स्कोरिंग तभी होता है जब उसमें आप सही तरीके से लिखें, तभी तो स्कोर बनेगा सर। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो अभी तक हमारा हो चुका है पल्लवन और संधि में हम पार्ट फर्स्ट की बात हम यहां पर कर चुके हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम पूरा समझाया हुआ था ये संधि के बारे में, पूरा समझा चुके हैं पहले। तो वीडियो नंबर सेकंड वीडियो का पल्लवन हमारा फर्स्ट वीडियो था, सेकंड था हमारा संधि पार्ट 1। ठीक है, तो ये पूरा मैंने समझाया हुआ है, देखिए। ठीक है, मैं पूरा बताया था, ये पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कहां पर, हम बात करने वाले हैं यण संधि पर। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर यण संधि पर। तो उससे पहले हमने जो संधि कंप्लीट की है वो है हमारी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और आपकी वृद्धि स्वर संधि को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, यण और अयादि की। ऐसे शब्द बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इनकी परिभाषाएं याद ही नहीं हो पाती, बच्चों को भूल जाते हैं, बजाय वो पढ़ना ही नहीं चाहते हिंदी को। अरे सिंपल है, स्कोरिंग है, सिंपल है, ऐसे कर देते हैं सर, लेकिन नंबर नहीं मिलते हैं। आप जिन्होंने मेंस दिया है उनसे पूछेगा एक बार, क्या आपको संधि में जिन्होंने कहा कि विच्छेद कीजिए, आपने विच्छेद कर दिया, उसके बावजूद क्या आपको नंबर मिले जो नंबर मिलने चाहिए थे? आपसे बोला गया परिभाषा लिखिए, आपने लिखी परिभाषा, लेकिन क्या आपको फुल मार्क्स मिले थीम आकर में? मिले क्या? बोलेंगे नहीं मिले यार, देते ही नहीं है। देते हैं सर, मिलते हैं, लेकिन मिलने के लिए आपको प्रॉपर रूप से उसे लिखना होता है, स्पष्ट रूप से आपको समझाना होता है कि कैसे हमने संधि को लिखा, कैसे एग्जाम्पल है उसके, क्या उसके नियम है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, नियम आपको याद नहीं करने हैं, मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, वो लिखना नहीं है छोटा आ के बाद, छोटा या बड़ा आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है। ऐसे कब तक करोगे भाई? बहुत सारे नियम हैं, तरीका समझाऊंगा मैं आपको कैसे बनाया जाता है, मैंने सिखाया हुआ है पिछले वीडियो। अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिए पहले वाला। ठीक है, आपको हर एक चीज मिलेगी उसमें। आज हम बात करते हैं एक नई संधि, नाम है उसका स्वर संधि में, लेकिन नाम है उसका यण। यण स्वर संधि की अगर हम बात करें तो चलिए बात करते हैं यण स्वर संधि। क्या होता है भाई यण स्वर संधि? मैं पहले फटाफट इसको बता देता हूं। क्या होता है कि इसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो सिखाए थे तो उसमें बताया था मैंने आपको कि छोटा आ और बड़ा आ हमेशा गुण और वृद्धि में पहले आता है, हमेशा पहले आता है, उसके बाद
चेंज होते हैं, ई या ऊ चेंज हो जाएगा, ओ या आई चेंज हो जाएगा, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ वो हमेशा पहले आता है, मतलब प्लस के पहले हमेशा छोटा आ या फिर बड़ा आ आता है। ये मैंने आपको सिखाया था गुण और वृद्धि संधि में। तो आज हम बात करते हैं यण में। यण में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, ये बोला जाता है कि यण पहले पहचाने कैसे कि यण संधि है कि नहीं, तो ये बोलते हैं इसमें कि या और वा के पहले, या और वा के पहले हमेशा आधा वर्ण होगा, हमेशा आधा वर्ण होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। शब्द है आपका प्रत्येक, शब्द है आपका प्रत्येक, शब्द है आपका अन्वय, ये शब्द है आपके। देखिएगा या और वा मिल रहा है आपको, उसके पहले देखिएगा ये पहले देखिए, ये आधा ता है और ये आधा ना है, ये हमेशा ऐसे मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं कि हम शब्द लिखा हुआ है हमको और हम सोचते हैं क्या ये स्वर संधि है, क्या ये स्वर में भी यण संधि है। एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया हुआ था और मैंने आपसे कहा था मैं आपको समझाऊंगा कि ये शब्द है दैत्यारी, और दैत्यारी यण संधि में आएगा या नहीं। हालांकि मैंने आपको उसमें समझाया था, किसमें, दीर्घ स्वर संधि में समझाया था मैं आपको दीर्घ स्वर संधि में ये कैसे आएगा। लेकिन यहां हम बात करेंगे आज कि यण में ये क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई या और वा के पहले आधा वर्ण होना चाहिए। देखिए पहले तो हम देखें इसमें, पहले इसमें एक चीज देख लेते हैं फटाफट, और कोई कलर अच्छा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या है, या है, हमें चाहिए था या, मिल गया। उससे पहले क्या चाहिए, आधा वर्ण चाहिए हमको। देखिएगा आधा वर्ण, ये आधा वर्ण है, या भी है, आधा वर्ण भी है, लेकिन तब भी हम इसे हम कह रहे हैं कि ये यण संधि नहीं है, ये यण संधि नहीं है। तो ये कौन सी है, ये दीर्घ स्वर संधि है। मैंने आपको बताया था जब तक आपको स्वर की पहचान नहीं है, किस स्वर के अंतर्गत आएगा, तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे आप। अब इसमें अगर आपको आता है विच्छेद करना तो आपका एक नंबर पक्का, या जितने नंबर का पूछे, और नहीं आता तो नंबर गया। और हम चाहते हैं कि आप में वो प्रॉब्लम ना आए कि यार हमको तो ये आता ही नहीं है, कैसे पहचाने। मैं वो हर एक एक शब्द आपको समझा दूंगा, हर एक एक तरीका आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ, कि आप जब आप नहीं भी पढ़ा हो आपने, तब भी आप कह सकते हैं कि यार ये शब्द इस संधि के अंतर्गत आएगा, या ये शब्द अगर स्वर संधि में है तो स्वर संधि में यहां पे आएगा। और आपसे बोला जाए कि इसका विच्छेद कीजिए, तो आप उसका विच्छेद मतलब तोड़ना, विच्छेद भी आप उसका कर देंगे। इतने तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, अगर आपने अभी नहीं देखा है पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का वीडियो रहेगा हमारा, उसमें संधि पार्ट फर्स्ट के नाम से रहेगा, ये सेकंड पार्ट रहेगा इसका। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दीर्घ संधि में क्यों आएगा, अभी बात करते हैं, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, फिर बात करेंगे यहां पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा ना तो दोस्तों यहां पर आपको दिक्कत आएगी। कैसे, मैंने बोला आपको दैत्यारी शब्द किसमें है, दीर्घ में है। क्यों है, मैं वहां पे हमेशा बोलता था, आपको हमेशा बोलता हूं, दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में, तीन जगह, कि आपका शब्द क्या है। आप बोलेंगे भाई, जिन्होंने देख लिया वीडियो वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। शब्द क्या है आपका, दैत्य। शब्द क्या है इसमें आपको छपा हुआ, दैत्य, ये तो है इसमें दैत्य में। ये या पे या है हमारा। ठीक है, हमारा या कहां है, ये रहा। ठीक है, ये तो है आपके शब्द का लास्ट वर्ड या है, कहां लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। इस पर मात्रा कौन सी है, मात्रा कौन सी है, बड़े आ की। तो बड़ा आ किस में आता है, दीर्घ में आता है। ठीक है, ये हुई पहली बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं यण क्यों नहीं है भाई, यण क्यों नहीं है, जबकि या के पहले आधा ता है। तो यण इसलिए नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि यण संधि में पहले वाला जो वर्ण होता है, पहला जो वर्ण होता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। कैसे आसानी, मतलब क्या आसानी, मतलब क्या। हमने बोला दैत्यारी में आपका वर्ण क्या है, आपने बोला हमारा शब्द इसमें है दैत्य, तुरंत बोला ना आपने। बताइएगा प्रत्येक में आपका वर्ण क्या है, प्रत्येक में आपका शब्द क्या, बताइए। प्रत्यय, जैसे दैत्य में, दैत्यारी में दैत्य, हां लिखा हुआ था, सामने दिख रहा है दैत्य। क्या प्रत्येक में आपको दिख रहा है प्रत्यय, दिख रहा है प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय का कोई मतलब नहीं होता। इसमें आपका शब्द निकल के आता है प्रति। क्या निकल के आता है, प्रति प्लस एक। क्या इसमें आपको कहीं लगातार दिखा हुआ शब्द था प्रति, कहीं दिखा आपको, नहीं दिखा। मेरी बात समझ रहे होंगे कि ऐसे शब्द जहां पर या के पहले आधा ता है, या फिर या और वा के, या और वा के पहले आधा वर्ण है, तब भी शब्द यण में कभी कभी नहीं होते हैं। तो तरीका क्या है, आप ये देखिए, क्या जो या और ता, जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं, प्रत्येक में आपका शब्द क्या होगा, या तो होगा प्रत्यय,
या होगा प्रत्यय, ये तो होगा। और क्या हो सकता है? क्या इनका कोई मतलब है आपका? क्या इनका कोई मतलब है? नहीं है। जब मतलब ही नहीं है इनका, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये यण संधि में आएंगे। तो यहां से हमने इनका अर्थ निकालने के लिए हमें यण संधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दैत्यारी में दैत्य निकल के जो आया उसका अपना एक अर्थ है, इस कारण से वो दीर्घ में आया था, क्योंकि इसमें बड़े आ की मात्रा थी। लेकिन प्रत्यय और प्रत्यय कोई शब्द का अर्थ नहीं होता, और उनका अर्थ निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? यण संधि में। ये एक सिंपल तरीका था मेरे मित्रों कि ये कैसे पता करें कि ये यण में होगा या दीर्घ में होगा या किसी अन्य में होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें इसके नियम पर। नियम ये कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आ जाएं। भिन्न स्वर का मतलब होता है अब ई रिपीट नहीं होगी। वजह क्यों नहीं होगी? अगर ई के बाद मैंने एक और ई ले लिया तो ये दोनों मिलकर बड़ी ई बनाती हैं। ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। यहां पर क्या है कि अगर ई या बड़ी ई के बाद कोई भी ई हो, इसके बाद इनको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, जो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज अभी तक देखो यहां पर क्या था? दोनों मिलकर चेंज होते थे एक वर्ड में, दोनों मिलकर एक वर्ड में चेंज होते थे। यहां पर केवल ये वाला वर्ड चेंज होता है। ये क्या होता है? ये या में चेंज होता है। किसमें होता है? या में चेंज होता है। वो या कैसा होता है इसमें? या हमेशा आधा होता है, आधा या में होता है। पर थोड़ी सी बात आपको याद करनी पड़ेगी, हो जाएगा, रिपीट होगा। अभी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, आ जाएगा आपको। तो ये क्या होगा? ये भिन्न स्वर है। ये अपनी मात्रा दे देता है इसको, ये अपनी मात्रा इसको देगा। कैसे देगा? एग्जांपल समझिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। तो ये शब्द आपको जो लिखा हुआ है आपको एज अ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप आराम से पढ़िए। जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहां पे जैसे आपको ये लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है ई और ई के बाद ये लिखा हुआ है ई प्लस ई के बाद आ में तो या बनता है। ठीक है, ये बड़ा या बन गया। ये सब चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो चीज जरूरी थी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, चलिए यहां पे बात करते हैं। एक आंसर लिखा हुआ है, पर्यटन लिखा हुआ है, नेस्त लिखा हुआ है, व्यस्त लिखा हुआ है, व्यय लिखा हुआ है, व्यंग लिखा हुआ है, पर्यांग लिखा हुआ है। बहुत सारे शब्द आपको मिले हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं पर्यटन की, बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी? पर्यटन की बात करते हैं। शब्द लिखा हुआ है पर्यटन, ऐसा ही शब्द लिखा हुआ है आपका प्रत्येक में। दोनों आपको समझाऊंगा कैसे टूटेंगे। ठीक है, पेन निकल लेते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम थोड़ा पहले यहां पर जाते हैं, मैं समझाऊंगा पर्यटन भी, प्रत्येक समझते हैं। देखिए आपको एक चीज मिल गई, यहां पर क्या मिला आपको? या मिल गया, और या से पहले क्या मिल गया? आधा वर्ड। और आपका तरीका वही है, क्या प्रत्यय तक कोई शब्द का अर्थ है? प्रत्यय तक ये शब्द है, प्रत्यय तक, यहां तक शब्द का अर्थ है? नहीं है। मतलब हमें यहां से निकालने के लिए यण संधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये देखिए क्या मिल रहा है आपको? या मिल रहा है। या किससे बनता है? आपको पता है या किससे बनता है? ई से बनता है। चाहे ई छोटी हो या फिर चाहे ई कैसी हो? बड़ी हो। इससे क्या बनता है? हमारा या बनता है। लेकिन कैसा बनता है? देखिएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। या कैसा बनता है? आधा। तो देखिए प्रा को प्रा लिख लीजिए, आधा ता को आधा ता। ये जो या है ये किसमें चेंज होगा? ई में। किसमें चेंज होगा? ई में। और ई की तो मात्रा होती है, तो मात्रा किस पर आएगी? इस ता पर आएगी। मात्रा किस पर आएगी? इस ता पर। प्रति क्या बन गया? प्रति। देखिए यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई। कहां तक? यहां तक। अब यहां पर कौन सी मात्रा थी? एक मात्रा थी। तो एक मात्रा के लिए हम क्या करेंगे? पीछे एक लगा देंगे। इसकी मात्रा एक मानी जाती है। पीछे क्या बचा? का बचा। ठीक है, तो देखिएगा ये था प्रा की जगह प्रा, ता की जगह आधा ता। लेकिन जो या होता है ना, या किस में होता है? ये चेंज होता है। या किस में होता है चेंज? ई में। और ई की तो मात्रा होती है, हमने मात्रा लगा दी, खत्म हो गया। अब देखिए या के ऊपर कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। तो एक ही मात्रा, एक ये रही और ये रखा, टूट गया, शब्द टूट गया। बस अब आपको लिखना क्या होता है? आपको लिखना ऐसे है, शब्द आपका लिखा, मैं आपको फिर लिख देता हूं शब्द को। शब्द लिखा है प्रत्येक, थोड़ा लाइन चेंज करके लिख दीजिएगा ना उसको। कैसे लिखेंगे आपको? उसमें प्रति प्लस एक आपने अभी लिखा। ठीक है ना? कैसे आया? आपको लिखना है कि जो ई है, ये ई, ये जो या है ई और ई में चेंज हो जाता है।
अगर इसके बाद क्या हो, भिन्न स्वर हो, क्या हो इसके बाद भिन्न स्वर हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो या है किस में चेंज हो जाएगा, ई में। बस खत्म बात, इतनी सी बात है। या को चेंज करने के लिए ये होता है, खत्म। अपने आप में परिभाषा है, ये पूरी परिभाषा है अपने आप में, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, परिभाषा हो गई, आपको याद ही है, और कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए बात करते हैं पर्यटन, कैसे पता करें कि ये संधि यण संधि के अंतर्गत है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपने सुनी होगी, रेफ। रेफ मतलब ऊपर लगने वाले रा, रेफ। पदेन मतलब पद के नीचे लगने वाले रा। देखिए बताता हूं, कुछ चीजों को बताता हूं, ठीक है। जैसे आपने बोला एक शब्द होता है क्रम, ड्रम, दृग, या पृथ्वी कर लेते हैं, चलो पृथ्वी कर लेते हैं, ज्यादा आपने पढ़ा होगा पृथ्वी। एक होता है कर्म। तो ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये अपने आप में रा है। क्या है, रा है पूरे अपने आप में। तो क्या होता है, जब रा ऊपर होता है तो उसे बोलते हैं रेफ, नीचे होता है तो उसे बोलते हैं पदेन, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये एक आपको नॉर्मली समझने वाली बात है, कभी पूछे नहीं आते कि क्या होते हैं क्या नहीं, एक नॉर्मल बात है। अगर ये ऊपर लिखा होता है, जैसे कर्म लिखा है ना, ऊपर लिखा होता है, तो रा हमेशा आधा आता है। का, कर्म लिखा है, कर्म, हल्का सा रा पढ़ रहे हैं, कर्म, का के बाद रा पढ़ रहे हैं, तो रा हमेशा आधा होता है, ठीक है। और मां, रा कैसा होता है मित्रों, आधा होता है, ठीक, इस प्रकार होता है। ऊपर वाला रा जिस वर्ण पे लगा है उससे पहले आता है, ऊपर वाला रा जिस वर्ण पे लगा हुआ है, मां पे लगा हुआ है ना, उससे पहले आता है, हमेशा पहले आता है। जबकि नीचे वाला देखें, क्रम देखें, तो का ऊपर है पहले आएगा, नीचे क्या लिखा है, रा फिर मां। ये तरीका होता है लिखने का, नहीं पता है तो आपको पता पड़ गया होगा। फिलहाल आगे चलते हैं। मैंने क्यों बताया, ताकि आपको यहां पे बात समझ में आ जाए। क्या लिखा है आपको, पर्यटन लिखा हुआ, मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, पर्यटन लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको पता कैसे करें कि भाई यण में है। हमें चाहते हैं कि यण में क्या होता है, या के पहले आधा वर्ण, या के पहले कोई आधा वर्ण है क्या, नहीं है, लेकिन है मित्रों। इसमें पा पे पा लिखा, लिख दीजिए। यहां पे क्या लिखा है, रा, और मैंने बोला आपको ऊपर वाला रा जिस पर लगा होता है उससे पहले आता है, लेकिन आधा, लेकिन कैसा, आधा। बस अब तो या के पहले आधा रा हो गया, बस सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा हम क्या लिखेंगे इसमें, कि भाई इसका जो नियम है वो क्या है, कि ई या बड़ी ई के बाद, आपको पता है कि जो या है वो ई से चिन्ह होता है। ई या बड़ी ई के बाद क्या होता है, भिन्न स्वर। क्या होता है, भिन्न स्वर होता है। तो बस ये किसमें चिन्ह हो जाएगा, आधे या में। ये अपने आप में नियम है, परिभाषा तो हो ही गई, लिखने की जरूरत नहीं है कि ई या बड़ी ई के बाद इनके अलावा कोई अन्य स्वर आने पर ई और बड़ी ई, कोई भी ई, ये आधे या में चेंज होती है। लिखना है क्या आपको, इतनी लाइन कौन लिखेगा, इतनी लाइन समय कौन लिखेगा, ये हो गया आपका, ये नियम आपने याद कर लिया, हो गया नियम आपका ये कंप्लीट। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, ये जो आगे है वो आगे, जो पीछे है उसके जस्ट पीछे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए या किसमें चेंज होता है, ई में, आपने अभी लिखा ना, तो या की जो मात्रा है किस पर आएगी, छोटी ई, क्योंकि परि मतलब होता है चारों ओर। परि मतलब क्या होता है, परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, परि। हो गया कंप्लीट। अगर या जो होता है कैसा होता है, आधा होता है, या कैसा होता है, आधा। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, पूरा, छोटा बोला कि या कैसे लिखा है, छोटा या लिखा है। छोटा या मतलब क्यों, उसमें छोटे आ की मात्रा है, तो बस इसमें से हमने क्या निकाल दिया, छोटा आ निकाल दिया। परि प्लस अटन, परि प्लस अटन मतलब होता है घूमना, परि मतलब चारों ओर, तो इसे बोलते हैं पर्यटन, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ रही, पर्यटन और प्रत्येक आपको समझ में आई होगी बातें। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। देखिएगा ये आपका परि प्लस अटन, पर्यटन, ठीक है। बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, तो बहुत सारे वर्ण आपको मिलेंगे यहां पे। देखिएगा ये शब्द पर्यवेक्षक आप तोड़ सकते हैं, व्यंजन, वी प्लस अंजन होता है व्यंजन, प्रत्यर्पण आपको शब्द पूछा जाता है, ठीक है। व्यास शब्द आ चुका है, ये समास का विलोम होता है व्यास, ठीक है। और इसमें जो पल्लवन होता है वो व्यास शैली में लिखा जाता है, ठीक है।
पर्यावरण आपके लिए आ चुका है, ये क्वेश्चन यहां से पर्यावरण का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और बहुत से शब्द, व्याकुल शब्द आपको पूछा जा चुका है। तो ये शब्द आपको जो पूछे गए हैं मैंने उनकी एक पीडीएफ बना के रख दी है। अब आपको करना यह है कि आप टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस की टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है, ताकि आप अगर चाहते हैं कि और आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इससे आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा, या मेरी कोई भी जो टीम मेंबर है, हमारी पूरी टीम आपकी इस क्वेरी के लिए बैठी होती है कि कोई क्वेरी आती है तो उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे किस पे, अब बात करते हैं, चलिए सब लेते हैं, ये वाला सब लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या लेते हैं भाई, कोई भी, चलिए हम ले लिया उपर्युक्त ले लिया, ये कुछ भी शब्द आप ले सकते हैं, कुछ भी शब्द आप इसमें ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं किसमें, चलिए आप कोई भी आप चाहें, आपने क्या बोला अभी उपर्युक्त, चलो ठीक है मैं लेता हूं शब्द आपका उपर्युक्त। सबसे पहले मैं ये पता पढ़ना है कि क्या ये शब्द यण संधि में है, पहले इसको थोड़ा अलग कर लें। हम कहते हैं या और वा के पहले आधा वर्ण होना चाहिए, चेक कर लेते, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन रा तो है ऊपर, रा ऊपर है, हमने ये लिख दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट, देखिएगा या के पहले आधा रा हो गया तो ऊ का ऊ, पा का पा, रा का रा। या जो है कैसे बनता है, ई से बनता है, किससे बनता है, ई से। कब बनता है, जब इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, ये तो था। या किससे बनता है, ई से, लेकिन कैसा या बनता है, आधा बनता है। देखिए इस पर मात्रा कौन सी है, यहां पर मात्रा है ना ऊ की, कोई बात नहीं बाद में दे देंगे उसको, बाद में कर देंगे। अभी या किससे बना है, ई से, तो ई की मात्रा कहां आएगी, ठीक है। देखिए कभी मात्रा छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, शब्द पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे ऊपरी ऊपरी शब्द होता है, ठीक है। तो यहां पे अब देखिएगा या कंप्लीट हो गया, यहां से ये या कंप्लीट हो गया, नीचे क्या बचा, यहां पर कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, कौन सा ऊ, छोटा ऊ। पीछे क्या बचा, संधि, नाम, यण संधि है भाई। कैसे पता किया आपने, उसको इस प्रकार से लिख दिया, या के पहले आधा रहा है। नियम यह है तोड़ने का, आपने परिभाषा याद नहीं की, आपको पता है या किससे बनता है, ई से बनता है। क्यों बनता है, जब उसके बाद भिन्न स्वर हो, खत्म। ये आपका सब टूट गया, कोई बात इसमें थी और कुछ नहीं था, खत्म आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण आपको मिलेंगे, यहां पे बहुत सारे वर्ण आपको मिलते रहेंगे। चलिए एक और फटाफट कर लेते हैं इसको, ये ओ और औ का नियम, ठीक है, इसको भी हम फटाफट निपटा देंगे। तो मैं कुछ शब्द ले रहा हूं जो शब्द आ चुके हैं, कुछ ऐसा, ये आपका शब्द आया है बद्धवागमन, एक शब्द आता है आपका बद्धवागमन, ठीक है। चलिए या और वा के पहले हमेशा कैसा होगा, आधा वर्ण होगा, ये आपको पता है आधा वर्ण होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, या के और वा के पहले आधा वर्ण है, ठीक है, आधा वर्ण है, कंप्लीट है। वध्व, अगर हम इसको पढ़ें भी तो हमारा वर्ण क्या निकल के आना चाहिए था, वध्व। वध्व का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं वध्व का, जब अर्थ नहीं है तो हम यण संधि पे जाएंगे, वहां से इसका अर्थ निकालेंगे। देखिए वा को जगह वा लिख दिया, ठीक है। धा कैसा है, आधा है, कोई बात नहीं। वा जो होता है ना, वा किससे मिलकर बना होता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या मिल जाए, भिन्न स्वर, मिल गया भिन्न स्वर। तो यहां पर क्या होता है, वा बन जाता है, क्या बन जाता है, यहां पे वा बन जाता है। तो वा किससे बनता है, ऊ से बनता है। अब ऊ छोटा है या बड़ा है, मात्रा दे दो भाई, बधु पे मात्रा कौन सी होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है। चेंज हो गया वा मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, वा चेंज हो गया, ये चेंज हो गया आपका, किसमें आ गया, ऊ में आ गया, ये किसमें चेंज हो गया, ऊ में। अब देखिए पीछे क्या बचा, बड़ा आ लगा दिया, पीछे क्या बचा, गमन, तो बधु प्लस आगमन। तरीका ये आपका शब्द था, यण संधि का है, ये आपका परिभाषा हो गई, आपने अपने आप लिखी परिभाषा, और ये आपका हो गया शब्द का विच्छेद, खत्म हो गया, ये यण संधि के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका था। चलिए अब आगे आते हैं, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पूरे जो नेक्स्ट क्लासेस में जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, पूरे शब्दों को देगी, ठीक है। यहाँ पे बस इसको शेयर करते रहिएगा, आप अगर शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमको अप्रिशिएट मिलता है आपकी तरफ से, हमको ये इतना प्यार सम्मान मिलेगा, और अच्छे तरीके से हम आपको पूरे तरीके से पूरा मेहनत करके जो इतनी चीजें लेके आते हैं सब आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम अयादि की, अयादि, हाँ ठीक है। अयादि की बात करें तो इसमें बस ये लास्ट आज हमारा स्वर संधि हमारा आज कंप्लीट होने वाला है अयादि के साथ।
इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला यण संधि में क्या बोलते थे कि या और वा के पहले क्या होता है, आधा वर्ण, ये होता है ना आधा वर्ण। ये कब बोलते हैं, यण संधि में। यहां बोलते हैं कि या और वा के पहले पूरा वर्ण क्या होता है, पूरा वर्ण होता है। समझ में बात आ रही है, आधा वर्ण मतलब यण संधि, पूरा वर्ण मतलब अयादि संधि। यहां पर ये जो चेंज होता था या, ये होता था ई या बड़ी ई से, ठीक है, ये होता था ऊ या बड़ा ऊ से, ये तो इन्होंने ले लिया ई और बड़ी ई। अब यहां क्या होगा, नीचे वाले वर्ण, कैसे कि अगर ए या आई के साथ भिन्न स्वर हैं, भिन्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इनसे अलग स्वर, भिन्न स्वर हैं तो चेंज होता है। ये होता है अय में, किसमें होता है, अय में, और ये होता है आय में। आपको आ जाएगा आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, शब्दों को समझेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ए और आई का हो गया। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, क्या होता है, ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद क्या आ जाए, भिन्न स्वर, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा, किसमें करेगा, ये करेगा अब में और ये करेगा आप में। सिंपल सी बात, इतनी चीजें आपको बस याद रखनी है। मैंने परिभाषा लिखने वाली बात नहीं कही कहीं भी, मैंने केवल सिखाया है, ये चेंज हो जाएगा। जनरली क्या है, डायग्राम जो होते हैं ना, ये जो तालिका टाइप की जो होती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें जो चेक करने वाले जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि आपने क्या लिखा है, आपने क्या बना दिया है, बस उसको उन्हें पता है, अगर आपने ये बनाया है इसका मतलब आपको परिभाषा आती है, भले आपको नहीं आती हो, ये अलग मैटर है, लेकिन ये है मतलब परिभाषा आपकी कंप्लीट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ये बात आपने देख ली होगी, समझ ली होगी, आगे चलते हैं। शब्द आपका आ गया नयन, चलिए मैं आपको लेके आता हूं, अब आते हैं शब्दों पे। चलिए, शब्द है आपका नयन। देखिएगा, आपका शब्द इसमें क्या है, नयन में कोई शब्द नहीं मिलेगा, नायन, नए, कोई शब्द नहीं मिलेगा। तो आपने क्या देख लिया, हाँ एक चीज और है, अयादि में लगभग 90% या 99% आपको 3 वर्ण वाला मिलेगा, 3 वर्ण का एक शब्द मिलेगा, नायन 3 वर्ण है, ठीक है। देखिएगा, या के पहले क्या लिखा है, पूरा वर्ण, या के पहले पूरा वर्ण, तोड़ लेते हैं इसको। ये या कहां से आया भाई, देखिए या के पहले ना कैसा है, ना कैसा है, छोटा आ, छोटा आ लगा ना ना में, देखिए ना कैसा है, छोटा है ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ना होता है व्यंजन, होता है ना पूरा व्यंजन, ये क्या हो गया, छोटा आ, ठीक है, छोटा आ से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किस रूप में है, ये अय रूप में है, किस रूप में है, ये अय रूप में। और अय रूप कैसे बनता है, किससे बनता है, ये ए से बनता है, कब, जब ए के बाद क्या हो, भिन्न स्वर हो। ये तो था कि ए के बाद जब भिन्न स्वर हो क्या बनता है, अय, ये रहा आपका या, और पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, ना लगा हुआ ना, ना पे कौन सी मात्रा है, छोटे आ की। अब देखिएगा ना, ठीक है, हमें इस या को तोड़ना है, तो या पूरा है ना, अय में हमेशा आधा रहता है, ठीक है। तो या पर जो है, जो या है वो किससे बना है, ए से। अभी देखा ना आपने, ये अय किससे बना है, ए से, तो एक मात्रा किसको मिल जाएगी, ना को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, हमने इसकी मात्रा कहां दे दी, इस पर। अब आपके पास क्या बच गया, या को तोड़ने पर या पर मात्रा खुद कौन सी मात्रा है, या पर हमने वहां भी बात की थी कि या पर खुद कौन सी मात्रा है। इसी प्रकार या पर यहां देखो कौन सी मात्रा है, अरे छोटा या है ना, छोटा या मतलब ये होता है कि तो छोटे आ की मात्रा है। अगर यहां पे मैं ऐसा लिखा होता, इसे बोलते बड़ा या, इस पर बड़े आ की मात्रा है, जो हमको दिख रही है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसे बोलते हैं छोटा या है, क्योंकि इसमें या पे मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन या पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पर ये क्या है, यहां पे हमने क्या ले लिया, छोटा आ, किससे ले लिया, या से, ये बन गया अन। तो ने प्लस अन, क्यों, क्योंकि इसमें अय लिख के आ रहा है, नयन में ए प्लस भिन्न स्वर होता है, तो आंसर मिलेगा। इतनी सिंपल सी बात है, आएगा, आपको भी आएगा, कहां जाएगा ये, ठीक है। चलो और कर लेते हैं, ठीक है, शब्द में और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। शब्द है आपका गायक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है गायक। देखिए ये शब्द है बड़ा आ, और ये क्या है, या। आय, आय किससे बनता है, आपको पता है, जो आय है ना, ये किससे बनता है, ये आई से बनता है, आई के बाद क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर, ठीक है, तो मिल जाएगा। बस इतनी सी बात, ये आय बन गया, खत्म। अब इसमें इसको हम देखते हैं फटाफट कि क्या था, गायक है ना। देखिएगा, ये गा लिख दिया हमने, जो आय जो है ये वाला जो है, इसमें क्या होता है, इसमें मात्रा लग जाती है। एक मैं फिर से लिख देता हूं फटाफट, थोड़ा चेंज करके।
ये इसमें क्या लगती है मात्रा, कैसे, इसकी मात्रा किसकी होती है, ऐ की मात्रा होती है ना, इसकी मात्रा क्या होती है, ऐ की। ये मात्रा किस पे आएगी, गा पर आएगी। क्या बन गया, गई। अब चूंकि देखिएगा जो गायक है इसमें जो या है इस पर खुद कौन सी मात्रा है, खुद कौन सी मात्रा है, आ की, छोटे की मात्रा, छोटा या है, पीछे क्या बचा, का। क्या बन गया, गई प्लस अक। क्या बन गया, गई प्लस अक। तरीका ये था उसका, ये नियम था, ये तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। रिपीट करके एक बार देखिएगा आराम से, और शब्दों को बनाइएगा, इसके माध्यम से बनेंगे शब्द। बहुत सारे हमारे पास शब्द, इतने सारे शब्द हैं। आपको अगर शब्द में कहीं प्रॉब्लम आती है आप इसमें कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उस शब्दों को बताऊंगा। चलिए एक और बात कर लेते हैं, फटाफट भवन की बात कर देते हैं। चलिए शब्द लेते हैं भवन, ठीक है। अब वाह देखिए, वाह के पहले क्या है, भा है। कैसा भा है, यहां पे आपको कौन सा भा मिल रहा है, यहां पे छोटा मिल रहा है, छोटा आ मिल रहा है भा से। और वाह कैसा है, ये भी मिल गया आपको। अब, और अब किससे बनता है, अगर आपको पता है कि भाई अगर मैं ओ लेता हूं और इसके बाद क्या हो, भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, तो ओ से क्या बनता है, अब बनता है। ये आपको पता है आपको, टेंशन वाली बात नहीं है, सब चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। बस कोई नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। पहले तो भा ले लेते हैं। ये जो अब बना है, जो अब बना है, किससे बना है, ये ओ से बना है। तो जो मात्रा होती है ना, वो मात्रा किसको मिल जाती है, आगे वाले वर्ण को। वाह के पहले जो शब्द होता है ना, जो वर्ण होता है, उस पर क्या हो जाती है, मात्रा लगती है, चाहे एक ही हो, औ की हो, कैसी भी मात्रा हो। अब देखिएगा, ये तो हुआ आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अब वाह पर खुद कौन सी मात्रा है, वाह पर खुद कौन सी मात्रा है, छोटे या की, छोटा आ बाहर निकाल लिया और ये रहा ना। भो प्लस अन इक्वल टू भवन, इसे कहते हैं आपको अयादी स्वर संधि। बहुत सारे शब्द मिलेंगे इसमें, अयादी स्वर संधि के अंतर्गत ये शब्दों को पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे शब्द आपको बहुत सारे मिलेंगे। ऐसे ही आपको मैं एक और शब्द लेके आता हूं, शब्द है आपका नाविक। ये रहा आपका नाविक, ठीक है। चूंकि नाविक में देखिएगा इस प्रकार से लिखा है, लास्ट में आपको शब्द बताता हूं। ये क्या है आपका, बड़ा आ है, ये क्या है आपका, वाह है। तो आब किससे मिलकर बना होता है, आब मिलकर बना होता है किससे, सॉरी, इससे मिलकर बना होता है औ से। आब किससे बनाता है, औ से। तो देखिएगा ये नाविक में जो ना है, जो ना है ना, ये वाला ना, इस पर मात्रा लगा दीजिए औ की। क्यों, क्योंकि जो शब्द बना होता है, वाह जो बना है, उसके पहले जो वर्ड आता है उस पर मात्रा लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए वाह पर खुद कौन सी मात्रा है, ये मात्रा किसकी है, छोटी ई की, ई और का। ये बन गया आपका 9 प्लस 1 इक्वल टू नाविक। ये देखिए 9 प्लस 1 इक्वल टू नाविक। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द आपको मिलते जाएंगे। ये पीडीएफ पूरी आपको टेलीग्राम पर, निक्स क्लासेस के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी और वहां से आप इन शब्दों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शब्द अगर आपको बन गए तो 1 नंबर देके जाएंगे और नहीं बने तो नंबर हो गया 0। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी शब्द आपका छूट जाए या वो तरीका आपको ना समझ में आए कि कैसे करें आगे। तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं या हमारी टीम, निक्स क्लासेस की पूरी टीम आपको वो कमेंट जो भी प्रॉब्लम में है वो आपको पूरा आपका सहयोग करेगी, वो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो निक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है ये आपका अपना ही चैनल है दोस्तों। तो आपको ये शेयर करना है मित्रों में, बंधुओं में, परिचितों में, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी देखें जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम कैसे हिंदी को सीखें, कैसे नंबर लेके, मैं हर एक चीज आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल। तो कल की क्लास हमारी रहेगी व्यंजन संधि की। ये संधि का हमारा 3rd नंबर का पार्ट होगा। पूरी नए तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा व्यंजन संधि, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल के लिए, तो हम फिर मिलेंगे एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।